नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्सन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट एंड फ्रॉम लिक्विड स्टेट बैक टू द सॉलिड स्टेट। लेकिन उससे पहले हम लोग सॉलिड से लिक्विड चेंजेस के बारे में देखते हैं। तो जिस प्रोसेस से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है एक फिक्स टेम्परेचर में, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन, यानी द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग या फ्यूजन। तो उसका हम लोग मॉलिक्यूलर मॉडल देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक होता है, उनके बीच में जो मोशन है नेग्लिजिबल होता है, काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल। लेकिन उसको जब हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करने से अपने पोजीशन में वो वाइब्रेट करेंगे और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, इतना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे कि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और एक दूसरे से वो दूर जाने लगेंगे और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और उनका जो पार्टिकल का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर लिक्विड के जैसा हो जाएगा और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे एक फिक्स टेम्परेचर में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन एब्जॉर्बिंग हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, जितना कम मेल्टिंग पॉइंट उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस पार्टिकल के बीच में। तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होगा 273 केल्विन। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि मानते हैं कि एक हम लोग बीकर लेंगे जिसमें ढेर सारा आइस क्यूब होगा, ढेर सारा आइस क्यूब, और इसमें एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर देंगे। ढेर सारा आइस क्यूब है और एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर देंगे और इसको हीट करेंगे। तो पहले तो टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन जब आइस मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर दे रहे हैं लेकिन वो राइज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह जा रहा है। तो टेम्परेचर जा कहाँ रहा है, टेम्परेचर इस सिस्टम में छिप जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उस सॉलिड के बीच के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज हो जा रहा है। टेम्परेचर दे रहे हैं, वो टेम्परेचर यूज हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे थर्मोमीटर का जो रीडिंग है वो राइज करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि इस छिपा हुआ हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट इज ए हिडन फॉर्म ऑफ हीट। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, किस लिए सप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। यानी कि द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of a substance without rise in temperature। टेम्परेचर राइज नहीं होगा, इसलिए राइज नहीं होगा क्योंकि जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट यूटिलाइज हो जा रहा है इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स टू बिकम लिक्विड। तो ये अधिकतर पूछता है कि व्हाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सा कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग बिकॉज हीट सप्लाई इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द force of attraction between the particles of solid to become liquid। नेक्स्ट हम लोग लेटेंट हीट के बाद देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब होता है कि अगर हमको 1 kg आइस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमको कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हीट एनर्जी लगाएंगे और लगाने के बाद जो है वो प्रेशर राइज नहीं करेगा, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर चेंज नहीं करना है, प्रेशर चेंज करेंगे तो उसका जो जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना स्टार्ट हो रहा है अब वो टेम्परेचर में मेल्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर को फिक्स रखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी राइज इन
टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे भी जानते हैं कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं और जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हीट सप्लाई करने के बावजूद भी वहां पे टेम्परेचर राइज नहीं होता है। पहले डिस्कस कर चुके हैं क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का जो है वो 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी है। इसका मतलब है कि अगर 1 केजी आइस को हमको मेल्ट करना है तो उसके लिए इतना एनर्जी चाहिए, दैट इज 3.35 इंटू 10⁵ जूल। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is more effective in cooling than water at the same temperature। अगर आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस में है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, तो आइस ज्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग में, क्योंकि आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर से ज्यादा होता है और जब भी ये किसी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो बॉडी से इतना अमाउंट ऑफ हीट को ले लेगा, यानी कि ले लेगा हीट, तो उस बॉडी को क्या कर देगा, कूल कर देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि लिक्विड से सॉलिड स्टेट जब चेंज होता है तो क्या होता है। तो पहले प्रोसेस का नाम जान लेते हैं कि जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे या फ्रीजिंग बोलेंगे। तो हम लोग देख भी सकते हैं कि लिक्विड ले लिए, लिक्विड को अगर हमको सॉलिड बनाना है, आइस बनाना है, तो क्या करते हैं, फ्रीजर में डालते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर को हम लोग कम कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड फ्रीज करता है, तो उस फिक्स टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज नोन एज फ्रीजिंग आउट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए और साथ में हीट एनर्जी दे, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखते हैं जब लिक्विड को कूल करते हैं तो सारा पार्टिकल का मोशन स्लो डाउन होता है, काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, धीरे धीरे पार्टिकल्स क्लोज आ जाता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू सॉलिड होता है, यानी कि लिक्विड कूल करने से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हीट उसको चाहिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के, लेकिन लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट हो, लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज होगा। जब भी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज होगा, उतना ही हीट रिलीज होगा जितना सॉलिड से लिक्विड बनने में हीट एब्जॉर्ब हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ में हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, आगे देखेंगे लिक्विड से गैस और फिर गैस से लिक्विड, और साथ में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझेंगे, सब्लिमेशन देखेंगे और इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पे कैसे पड़ता है वो देखेंगे। तो वीडियो नंबर 4 देखना ना भूलें और उससे पहले आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।